दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम बिहार सचिवालय 2022 कितना तो बिहार सचिवालय 2022 को जो न्यू वैकेंसी आई है, टोटल कितना पोस्ट पर है 2187 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई है उसका हम लोग सेट प्रैक्टिस 2 को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग टोटल कितना 75 क्वेश्चन जीके जीएस के करेंगे तथा इससे जितने भी महत्वपूर्ण विश्लेषण हो सकते हैं, जितने भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। यह जो हमारा सेट होगा 2022 न्यू पैटर्न पर आधारित होगा, न्यू सिलेबस पर आधारित होगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकें, क्या इसका यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां मिलने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि 75 नंबर का पीडीएफ ना होकर टोटल कितना 150 नंबर यानी कि फुल सेट का आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो इसका भी हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ लिंक प्रोवाइड करेंगे यह वीडियो के लास्ट में हम आपको जरूर बता देंगे कि इसका लिंक कहाँ मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का रेगुलर हम वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगा। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड एक सेट आप रेगुलर जरूर मारते रहें, जिससे आपकी तैयारी को और मजबूती मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कौन है। जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं वो पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन के बीच में आपको 5 से 10 सेकंड का समय देंगे। आप उसे खुद से पहले बनाइएगा और बाद में हम उसका आंसर भी बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। कौन? तो राकेश शर्मा जो थे वो भारत के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और आता है कि ये गए कब थे। तो ये गए थे कब? यह 2 अप्रैल को। कितना? तो 2 अप्रैल को 1984 में। कितना? तो यह 1984 में गए थे। इनका एक और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो ये गए थे ये कौन से यान से गए थे। तो ये कौन से यान से गए थे यह भी आपको बताते हैं। तो यह गए थे कौन सा? तो सोयूज। कितना? तो सोयूज 11 इनका यान के नाम था। क्या था? तो सोयूज 11 इनका यान के नाम था। तो इनके बाद जो जाने वाली थी वो पहली महिला, यदि कहा देगा कि पहली महिला वह कौन थी तो वह कल्पना चावला थी। जो कब गई थी यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कल्पना चावला जो थी वह कब गई थी पहली बार। तो यह 1997 में गई थी। कब? तो यह 1997 में गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ड्रैगन सीड किसने लिखी है। जो ड्रैगन सीड्स है एक पुस्तक है, उसको किसने लिखा है। तो उसे किसने लिखा है? तो उसे लिखा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्ल एस और बक के द्वारा। किसे? पर्ल एस और बक के द्वारा ड्रैगन्स सीड पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों, यदि आपने हमारे करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें हमने 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का करा दिया है तथा उससे रिलेटेड हमने 800 जीके भी उसमें करा दिया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर जाके देखें, जिससे आपका करंट और जीके जीएस भी बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो उसे ज़रूर जाके देखें, हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप एक बार प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करके और पूरा वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैन्य प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है। कौन सा है? तो क्षत्रिय सैन्य प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह आगरा। कहाँ में है? तो यह आगरा में बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। यह क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसे जरूर याद रखिएगा कि जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है वह कौन सा राज्य में है। तो वो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ? तो यह तमिलनाडु में। चलिए मीनाक्षी मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो किस नदी के तट पर है। तो कौन सी नदी के तट पर है? तो यह बैगई नदी के तट पर है। कौन सा? तो यह बैगई नदी के तट पर है। चलिए देखते हैं जो मीनाक्षी मंदिर है उसमें किस देवता की जो मूर्ति है वो किसकी है। तो वह शिव की पत्नी पार्वती का ही एक रूप है, जिसे मीनाक्षी अम्मा या मीनाक्षी सुंदरेश्वरी मंदिर से भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थापित की है। आपको यह सिर्फ याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जो अकादमी है वह कहाँ है। तो वह कहाँ है? तो वह मंसूरी में। कहाँ? वह मंसूरी में पड़ता है। कहाँ? तो वह मंसूरी में पड़ता है। और मंसूरी कौन सी राज्य में
कौन सी राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ? तो यह उत्तराखंड में पड़ता है मंसूरी। तो चलिए देखते हैं इसकी जो स्थापना कब किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का जो स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1959 में। कितना? तो 1959 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा देश अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है। जो ई कूड़ा जो उत्पादन करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा जो उत्पादन करता है, सबसे अधिक कौन सा देश उत्पादन करता है? तो वह कौन सा करता है? वह नॉर्वे के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो यह नॉर्वे के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? तो वह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि INS जो विशाखापत्तनम है, जो सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी क्या है? निर्जल गोदी कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह कौन सा जगह पर स्थापित किया गया है भारत का सबसे बड़ा निर्जल गोदी? तो आपको किया गया है मरवे गोवा में। कहाँ? मरमे गोवा में किया गया है। तो जो इसका स्थापना किया गया था वह कहाँ किया गया था? तो मरमे गोवा में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? जो विश्व पृथ्वी दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह कब मनाया जाता है? वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरण स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वह किसके द्वारा जो शुरू किया गया है यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। तो विश्व बैंक की जो स्थापना कब किया गया था? तो यह 1944 में किया गया था। कब? तो यह 1944 में किया गया था। आप भी इसे जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल स्थान है? जो सौर ऊर्जा से जो खेल स्थान लैस है वह कौन सा स्टेडियम है? तो वो कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में है। और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि वानखाड़े जो स्टेडियम है वो कहाँ है? तो यह मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की संसद को कहते हैं, जो बांग्लादेश में जो सांसद है उसको हम क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है? तो वह किस नाम से जाना जाता है? वह जातीय संसद के नाम से। करची? तो वह जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए बांग्लादेश के संसद के बारे में भी कुछ हम लोग जान जाते हैं कि जो बांग्लादेश का जो संसद है उसमें टोटल कितना सीट है? तो वह उसमें 350 सीट है। कितना? 350 सीट है, जिसमें महिलाओं को 50 सीट क्या है? वह महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। कितना? 50 सीट जो स्पेशल महिला के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, वह कौन से मौर्य शासक थे जो भारत का मुक्तिदाता भी उन्हें कहा जाता है? तो वह कौन थे? वह चंद्रगुप्त थे। कौन से? तो वह चंद्रगुप्त थे। इन्होंने ही यूनानियों की प्रभुत्व से मुक्ति दिलाया था। किसे? तो यूनानियों की प्रभुत्वता से मुक्ति दिलाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला विधायक कौन है? जो भारत की पहली महिला विधायक थी वह कौन थी? यह बताना है। तो यह कौन थी? यह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुथु लक्ष्मी रेड्डी। क्या है? मुथु लक्ष्मी रेड्डी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस प्रकार के प्राचीन लिपियों का उपयोग करते थे? जो हड़प्पा वासी की जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी? तो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्र लिपि थी। क्या? चित्र लिपि थी। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको भाव चित्रात्मक लिपि भी मिल जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। तो एक हड़प्पा से क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा जो थी वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये कौन सा था? यह आपको रावी नदी के किनारे। कौन सा? तो यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ था हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है? तो आपको हो गया गोरखपुर। कौन सा? तो यह गोरखपुर में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इसमें से संबंधित है। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था वो किससे संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्यवाही से। कितना? तो स्वर्ण मंदिर में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो ब्लू ऑपरेशन था वह कहाँ किया गया था? जो ब्लू ऑपरेशन हुआ था यह कहाँ हुआ था? यह आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। कहाँ? यह पंजाब में आपको हुआ था। वह कौन सी मंदिर में हुआ था? तो यह मंदिर का भी आप नाम जरूर याद रखिएगा। वह कौन सा मंदिर था? तो वह आपको था
जो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, यह भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो वह कौन थी, वह इंदिरा गांधी थी। कौन, वह इंदिरा गांधी थी। कौन, तो वह इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मंदिर कौन सा था, यह पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहब कौन सा था, तो यह हरमिंदर साहब कौन सा, तो यह हरमिंदर साहब की एक मंदिर थी। उसी में कौन सा था, आतंकवादियों धार्मिक ने हमला कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि रमन्नन क्या है, रमन यह इस राज्य की धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाटक है, वह किस राज्य की है, तो वो कौन सी राज्य की है, वह उत्तराखंड की। कहाँ, तो यह उत्तराखंड की हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। जो मीनाक्षी मदन राय, वो किस न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, वो कौन सा न्यायालय था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि किसका था, तो वह सिक्किम उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मेरा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो वह किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा, तो यह अमेरिका के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो इसमें एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिएगा, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय जो संघ थी उसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी जो स्थापना किया गया था 1993 में। कब, तो इसे 1993 में स्थापना किया गया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि जो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो वह कहाँ है, तो यह आपको हो जाएगा ब्रुसेल्स में। कहाँ, तो यह आपको हो जाएगा ब्रुसेल्स में हो जाएगा। कहाँ, यह ब्रुसेल्स में हो जाएगा। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार से रिलेटेड आप जीके जरूर याद रखिएगा, खास करके जनगणना से आपको बिहार का एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, तो आप जनगणना को जरूर क्लियर करके रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा शेखपुरा। कौन सा राज्य जिला हो जाएगा, वह शेखपुरा जिला हो जाएगा, जिसमें सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। कौन सा, तो अलाई दरवाजा, जो कहाँ स्थित है, वह कहाँ हो गया, वह आपको नई दिल्ली में स्थित हो गया। कहाँ, तो वह नई दिल्ली में स्थित हो गया। चलिए देखते हैं, तो ये स्थित कहाँ है, तो ये आपको है कहाँ, तो ये कुतुब मीनार के परिसर में ही है। कहाँ, तो यह कुतुब मीनार के परिसर में ही है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वह कौन सा शहर है, तो वह आपको हो जाएगा कौन सा, तो वह मैसूर हो जाएगा। कहाँ, तो वह मैसूर में इनकी कब्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसे एक रिलेटेड और आता है क्वेश्चन टीपू सुल्तान से कि जो श्रीरंगपट्टनम की जो तीसरी जो आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति वो कौन सी संधि के तहत हुई थी, तो वह कितना हुआ था, तो वह आपको हुआ था 1792 में। कितना, तो 1792 में आपको हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी निम्नलिखित में से किस संगठन के संस्थापक थे। तो कौन, तो के.एम. मुंशी जो थे वह किस संगठन के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। तो किस संगठन के थे, तो यह थे भारतीय विद्या भवन के। किसके, तो यह भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे। क्या, तो के.एम. मुंशी थे इसके संस्थापक। तो जो इसकी स्थापना किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा, जो इसकी स्थापना किया गया था तो वह कब किया गया था, तो वह आपको किया गया था 1938 में। कब, तो 1938 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, तो इसकी जो स्थापना 1875 में किया गया था। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1931 में किया गया था। कब, तो इसकी स्थापना 1931 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो पीसी महालनोबिस के द्वारा। किसे, तो पीसी महालनोबिस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूरा विश्व हेलोकॉस्ट क्या है, हेलोकॉस्ट शब्द का विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जुड़ा है।
जो हेलोकॉस्ट का जो शब्द है वो किस देश से जुड़ा हुआ है, यह बताना है। तो यह किस देश से जुड़ा है? तो यह जर्मनी से जुड़ा है। कौन सा देश है? तो यह जर्मनी से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाली की सही भूमिका क्या थी? जो मुगल शासन में एक कोतवाली होता था उसका भूमिका क्या होता था, यह बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। क्या? तो उसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली के लिए पद दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल क्या है? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 जो कि निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वह किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है शारदा नियम। कौन सा? तो शारदा नियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यह कब आया था? तो यह 1929 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इस अधिनियम के तहत यानी कि शारदा अधिनियम के तहत जो लड़का और लड़कियों की जो उम्र थी शादी करने की वो कितना वर्ष निर्धारित किया गया था? तो लड़की के लिए कितना किया गया था? लड़की के लिए किया था 18। क्या? तो पहले इसका कितना था? पहले इससे पूछा जाता था कि सबसे पहले जो निर्धारित किया गया था तो लड़की के लिए 14 था और लड़का के लिए 18 था। लेकिन इसमें फिर एक बार संशोधन करके लड़का के लिए 18 कर दिया गया, लड़की के लिए 18 कर दिया गया और लड़का के लिए कितना कर दिया? तो 21 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? जो आर्य समाज की जो स्थापना किया गया था 1875 में, इस डेट को जरूर याद रखिएगा कि जो उसकी स्थापना किया गया था वह कहाँ किया गया था? तो वह आपको किया गया था कहाँ? तो वह मुंबई में किया गया था। कहाँ? तो बॉम्बे में, जो भी क्या इसको कहते हैं, इसको मुंबई शहर कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहली बार ही 1876 में भारतीयों के लिए स्वराज का जो आह्वान किया गया था। जो एक बात और आप जान लीजिए कि जो स्वराज शब्द जो शब्द पहले प्रयोग किया गया था, क्या? तो स्वराज जो शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था कब किया गया था? तो वो 1876 में किया गया था। कब? तो 1876 में किया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती के बारे में एक बात और लिख दीजिए कि जो शुद्धि आंदोलन जो था इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कौन सा? तो शुद्धि आंदोलन इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इनका एक पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इनकी जो पुस्तक है उसे आप लिख लीजिएगा। क्या? उनका जो एक पुस्तक था वह क्या था? तो वह सत्यार्थ प्रकाश था। क्या? वह एक सत्यार्थ प्रकाश था। और इनकी एक पुस्तक और थी, वह वेदांग प्रकाश था। क्या? वेदांग प्रकाश था। यह भी आप एक जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्या? आंसर 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन था? पहले चंपारण हो जाएगा, फिर गया हो जाएगा, फिर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटला मस्जिद कहा जाता है यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? जो अटला मस्जिद है यह उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर में है? तो कौन सा शहर में? तो ऑप्शन नंबर 3 यह जौनपुर में पड़ता है। कहाँ? तो अटला जो शहर है वो कौन सा जगह पड़ता है? यह जौनपुर में पड़ता है। तो देखते हैं अटला जो मंदिर था, अटला जो मस्जिद था, यह अटला देवी मंदिर को ही तोड़कर बनाया गया था। किसको? तो अटला देवी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। तो अटला देवी जो मंदिर है इसका जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपको किया गया था विजय चंद्र के द्वारा। किसे? तो राजा विजय चंद्र के द्वारा। किसे? तो राजा विजय चंद्र के द्वारा, विजय चंद्र के द्वारा किया गया था। आप इसे जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम्स क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत प्रतीक है और किसी भी देश के समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने या समय की है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आप इतना ही याद रखिएगा जो ग्रीनविच जो है वह कौन सा शहर में स्थित है? तो कौन सा शहर में? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लंदन में स्थित है। कहाँ? तो वह लंदन में स्थित है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि चोल क्या है? चोल नायकन, कुरुम्बा, कुटनायक, कदार और कोरोगा भारत के किस भाग की आदिम जनजाति समूह है? तो वह किस राज्य की जो आदिम जनजाति समूह पाई जाती है वह कौन से राज्य की है? तो वह आपको हो जाएगी कहाँ? तो वह हो जाएगा आपको केरल। कहाँ? तो वह केरल राज्य के ये सब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइकिल क्या हीरो साइकिल दुनिया की सबसे बड़ा साइकिल निर्माता में एक है। 1956 में इन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान को स्थापना किया था। जो हीरो साइकिल जो पहली बार जो स्थापना किया गया था भारत में, वो कौन सा जगह पर किया गया था। तो कौन सा जगह पर किया गया था यह बताना है। तो वह किया गया था आपको कहाँ, तो वह चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ, तो वह चेन्नई के तमिलनाडु में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रफलगर क्या है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर चेन्नई ना होकर क्या हो जाएगा, लुधियाना हो जाएगा। क्या, सॉरी दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, यह लुधियाना में इसका स्थापना पहली बार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है। तो ये कौन सा शहर हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहाँ है, तो वह लंदन में पड़ता है। कहाँ, तो वह लंदन में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। जो सही सुमेलन किया गया है यही आपको बताना है ऑप्शन में से। तो क्या हो जाएगा, इसका जो सही सुमेलन किया गया है वो कौन कौन से किया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो कैमूर अभ्यारण्य है वो कहाँ है, तो वह रोहतास में। कहाँ, तो रोहतास में है। तो चलिए देखते हैं और जो इससे रिलेटेड है। जो भीम बांध है कहाँ है, तो यह दरभंगा में ना होकर कहाँ है, तो यह मुंगेर में। कहाँ, तो यह मुंगेर में। अब बिहार से रिलेटेड जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है उसे जरूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपको 1 नंबर यहाँ से जरूर पक्का आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पंत वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा जिला में है, तो पंत जो हो जाएगा आपको नालंदा में हो जाएगा। कहाँ, तो यह नालंदा में है। कहाँ, तो नालंदा में। और जो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है यह एग्जाम में 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कौन सा जिला में पड़ जाएगा, यह आपको पश्चिमी चंपारण में। क्या, तो यह आपको पश्चिमी चंपारण में। क्या, पश्चिमी चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है। जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर था वह किस नदी के किनारे स्थित था, तो वह कौन सा नदी था, वह कृष्णा नदी। कौन सा, तो वह कृष्णा नदी के किनारे स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुरस्कारों में, सॉरी दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन, कि अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी थी। हमने करंट अफेयर्स के सीरीज में इस अजरबैजान का जो राजधानी हुआ था उसको हमने इसका सोल्यूशन करते वक्त बता दिया था। यदि आप करंट को नहीं देखे, करंट वीडियो मेरा जो उसमें हमने टोटल 20 सेट कराया है, जिसमें हमने टोटल 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कराए हुए हैं और 800 प्लस उसमें हमने जीके जीएस भी कराया है। तो उसी में जीके जीएस में मेरा क्वेश्चन आया हुआ था कि अजरबैजान की जो राजधानी है वह कहाँ है। तो वह जो मेरा करंट अफेयर्स का जो सीरीज देखा हुआ है जरूर बता देगा। तो इसका जो आंसर कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाकू। कहाँ, तो बाकू इसकी राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इसे अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो गणित का जो नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार है, तो वह कौन सा हो जाएगा, वह आपको हो जाएगा वुल्फ प्राइज। कौन सा, तो आपको हो जाएगा, सॉरी दोस्तों वुल्फ प्राइज ना होकर क्या हो जाएगा, एबल प्राइज है। क्या, एबल प्राइज है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पदा का अधिकारी कार्यकाल कितना होता है। जो किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है, जो उनके कार्यकाल होता है, उनकी जो अवधि होती है कितने साल की होती है, तो वह कितने साल के होते हैं, तो वह टोटल 5 साल के लिए। कितना, तो टोटल 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तिरंगे ध्वज के अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है। जो भारतीय ध्वज में अशोक चक्र जो होता है वह किस रंग के होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, यह गहरा नीला होता है। कौन सा, तो यह आपको गहरा नीला देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में नियुक्त किया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय फल है 1950 में किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था आम को। किसे, तो वह आम को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए एक नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्रा में इसे उदागी कहा जाता है, इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है, तो वैसे किस नाम से महाराष्ट्र में इसे पुकारते हैं, तो इसे पुकारते हैं गुड़ी पावड़ा। किसे, तो गुड़ी पावड़ा के इसे नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थापित किया गया है।
तो वह कौन सा शहर में स्थापित किया गया था? तो आपको किया गया लुधियाना में। कहाँ? तो लुधियाना में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है जीविका कृषि। कौन सा? तो वो से जीविका कृषि का ओनली का सिर्फ जीविका चलाने के लिए वो कृषि करता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो जो खाद्य रोपण फसल है वो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा। कौन सा? तो चाय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? जो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली है वह नदी का नाम बताना है। तो कौन सी हो जाएगा? वह बूढ़ी गंडक हो जाएगा। कौन सा? तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा। चलिए बूढ़ी गंडक के बारे में कुछ जानते हैं। यह किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है। कौन सा? तो यह गंगा की सहायक नदी है। यह कहाँ से निकलती है? यह नेपाल के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का प्रसिद्ध लाहौर क्या है? दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सर्दियों से बिना जंग लगे वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जो लौह स्तंभ है वो कौन सा परिसर में स्थित है यह आपको बताना है। तो वह किस में स्थित है? वह स्थित है आपको कुतुब मीनार में। किसमें? तो यह कुतुब मीनार में स्थित है। तो चलिए देखते हैं कि जो लौह स्तंभ की जो स्थापना किया गया था उसके किसके द्वारा यह बनाया गया था। यह भी क्वेश्चन आपको एक बार पूछा गया था, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था राजा चंद्र के द्वारा। किसे? तो राजा चंद्र के द्वारा यह लौह स्तंभ बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो कौन सा राज्य में उकाई? तो आपको हो जाएगा गुजरात में। कहाँ? तो यह गुजरात में पड़ता है। तो उकाई जो बांध परियोजना है वह किस नदी पर है? यह भी आप जरूर याद रखिएगा। तो वह कौन सी नदी पर है? वह ताप्ती नदी पर। कौन? यह ताप्ती नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान की सांस्कृतिक आदर्श वाक्य है? कौन सा वाक्य? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है जो किसकी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थान की वाक्य है। तो आपको कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया रेडियो का है। तो यह ऑल इंडिया रेडियो है। तो चलिए देखते हैं ऑल इंडिया रेडियो का जो स्थापना किया गया था तो वह कब किया गया था? तो यह 1930 में किया गया था। कब? तो इसे 1930 में किया गया था। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसानों को अपनी कॉफ़ी के बेहतर क्या अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट पैलेस ऐप का शुरुआत किया गया? तो वह कौन सा किया गया? तो वह किया गया कॉफ़ी ब्लॉकचेन। क्या है? कॉफ़ी ब्लॉकचेन जो किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? वो जो अब हमारा आएगा जो 75 क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन सॉरी जो 25 क्वेश्चन होने वाला है वह समान विज्ञान से रिलेटेड होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मिलान करके बताना है कि जो इसका मिलान सही कौन होगा। तो हाइग्रोमीटर का जो किससे होगा? यह किससे मापता है? तो यह वायु आर्द्रता को मापता है। और जो स्फिग्नोमैनोमीटर है इसे रक्त दाब को मापते हैं। और जो क्या है मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो हमारा जो बोलोमीटर मापता है वो किसे मापता है? तो ये विकिरण ऊर्जा को। किसे? तो यह विकिरण ऊर्जा को मापता है। और जो पायरोमीटर हो गया यह किसे मापता है? यह उच्च ताप को मापता है। कौन से? तो यह उच्च ताप को मापता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल क्या होता है जिसके कारण वह भारहीनता का अनुभव करता है? तो क्या होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्या हो गया? अभिकेंद्र बल बराबर होता है। क्या? अभिकेंद्र बल बराबर होने के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं क्या जो कृत्रिम जो उपग्रह लगाए जाते हैं वो पृथ्वी के चक्कर कितने घंटे में पूरे कर लेते हैं? तो ये कितना घंटे में? तो ये 16 घंटे में पूरा ही कर लेते हैं। और जो पृथ्वी से जो इसकी दूरी होती है कितना होती है? तो 577 किलोमीटर। कितना? तो यह 577 किलोमीटर ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिकार क्या है? शिकार परभक्षियों या बाधाओं क्या है बाघाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती है? जो पक्षियाँ परिभक्षी होती है वो बाधाओं को पता लगाने के लिए या चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं?
तो वह किसके प्रयोग करते हैं? तो वह प्रतिध्वनि का निर्धारण के कारण, किसे? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण के कारण व्यक्त करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु क्या है? जो पूर्ण प्रत्यास्थ है वह कौन सा वस्तु है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला है। जो सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता होता है वो किसका होता है? तो वह किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जल का जो ऊष्मीय क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे करता है, वह किस लेंस के भांति काम करता है यह बताना है। तो वह किस लेंस के भांति काम करता है? वह करता है आपको अवतल लेंस। किसका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अवतल लेंस के वह भांति कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि CFL और LED में क्या अंतर है? जो CFL है और LED में क्या अंतर है यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आंसर ना 4 हो जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि जो मेरा अगला सोल्यूशन है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीपीय का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। किसे? तो LED जो है अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। और CFL का औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होती है। क्या? इसकी जो जीवन अवधि भी होती है इससे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा का खपत करती है, यह ऊर्जा भी कम खाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब अर्धचालक को डोपिंग की जाती है, क्या? जब अर्धचालक का डोपिंग किया जाता है तो क्या होता है? तो वह क्या होता है दोस्तों, यह बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा। तो 4 में देख लेते हैं। तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घट जाती है। लेकिन बढ़ती है तो क्या बढ़ती है? इसकी चालकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर A यानी कि इसकी चालकता बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों विज्ञान में नाभिक वैधानिक चिकित्सा और उपचार में के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, यह वास्तव में क्या है? तो यह आपको वास्तव में क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा रेडियो आइसोटोप है। क्या? यह रेडियो आइसोटोप है। चलिए कुछ रिलेटेड से जीके भी देख लेते हैं कि जो कोबाल्ट 60 है, क्या? कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? वो कैंसर के उपचार के लिए। किसे? तो कैंसर के उपचार के लिए इसे का प्रयोग किया जाता है। एक और आता है कि क्या है? हीलियम। क्या है? हीलियम। क्या? हीलियम कितना? 166। इसका जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका जो डायग्नोसिस के लिए। किसे? तो डायग्नोसिस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बनता है कि जो आयोडीन 131 है, क्या? आयोडीन जो 131 है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह आपको किया जाता है थायराइड कैंसर के लिए। किसे? तो यह थायराइड कैंसर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? जो सामान्य जल है और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितने डिग्री का होता है? दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम और एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं उसको बेहतर करने का एग्जाम में मौका मिलेगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा यानी कि 8 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग होता है वो बताना है आंसर से, ऑप्शन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A यानी कि सूखे हवा में ध्वनि नमे हवा से कम होती है। जो सूखी हवा में जो ध्वनि का जो चाल होता है, वेग होता है, वो नमी हवा से क्या होती है? तो कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? जो चंद्रमा से जो पृथ्वी तक जो प्रकाश आती है उसका कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है टोटल? वो लगता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1.26 सेकंड लगता है। कितना? तो वह आपको लगता है 1.26 सेकंड लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तैरना गति के निम्न नियमों के कारण संभव होता है। जो गति के कौन से नियम के कारण तैरना संभव होता है यह बताना है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि तृतीय नियम के कारण से तैरना संभव होता है। तो आप इसे भी जान लीजिएगा कि जो प्रथम नियम है न्यूटन का, क्या, तो जो न्यूटन का जो प्रथम नियम दिया गया था, इससे बल की परिभाषा निकलता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, क्या निकलता है, तो बल की परिभाषा इसमें प्रथम नियम से निकलता है। यदि पूछ देगा बल का जो व्यंजन निकलता है, जो बल का जो फॉर्मूला है या व्यंजन है, वो कौन सा नियम से निकलता है, तो वह द्वितीय नियम से, क्या है, द्वितीय नियम से यह निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। जो ध्वनि का प्रभाव है वो कान में कितने समय तक के लिए रहता है, तो कितने समय के लिए, 1/10 समय के लिए, कितना, तो 1/10 समय के लिए रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है। नोबेल धातु कौन सी धातु को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सोना को कहा जाता है। नोबेल धातु सोना को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, यानी कि आयाम अमाप से है, अमाप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व भी कहा जाता है। खाद बनाने वाले तत्व है वो किस वर्ग के तत्व को कहा जाता है, तो किस वर्ग के, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 68 का ए हो जाएगा, यानी कि भी ए हो जाएगा, क्या ना, तो वह भी ए वर्ग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिबंधन में कितने पाई बंधन होते हैं। जो त्रिबंधन होते हैं वो कितने उसके पाई बंधन होते हैं, ये आप इसे जरूर याद रखिएगा। वह कितने बंधन होते हैं, तो वह 2 होते हैं, कितना, तो वह 2 होते हैं ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परनाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, जो परनाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है वो कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HNO4 है, क्या, HNO4 है, HNO4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप देख जान लीजिए कि क्या HNO जो 3 है उसे हम क्या कहते हैं, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, क्या, इसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, क्या, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीजन संख्या का मान सर्वाधिक है। जो Mn की जो ऑक्सीजन संख्या है वो सर्वाधिक कौन सा में है, यह आपको बताना है। तो कौन सा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में, क्या, तो यह ऑप्शन नंबर 3, यानी कि KMnO4 में सबसे अधिक Mn है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जलीय घोल का OH सांद्रण 1 × 10⁻⁻⁴ घोल का pH मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैगनी किस कुल का पौधा है। जो बैगनी है वह किस कुल का पौधा है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो 73 नंबर क्वेश्चन था, जो बैगन किस कुल से है। जो बैगन है वो आपको किस कुल से है ये आपको बताना है। तो यह कौन सी कुल से ये हो जाएगा, आपको सोलेनेसी कुल से, कौन सा, तो सोलेनेसी कुल से। तो चलिए देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बनता है, जो क्रूसीफेरी है, जो इससे क्या, क्रूसीफेरी इसका जो मूल है, जो इसको क्या कहता है, इसका कौन सी कुल से जो सब्जी है वो कौन सी है, तो एक मूली हो गई, क्या, एक मूली हो गया और एक सलजम, क्या, तो सलजम। इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो आयोडीन जो मिली होती है वो किस हार्मोन में होती है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन से, कौन सा, तो थायरोक्सिन हार्मोन से होती है। तो टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन, यह कहाँ पाया जाता है, यह पुरुष में पाया जाता है, ओनली कहाँ, तो यह पुरुष में पाया जाता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है और मेरा यह लास्ट क्वेश्चन होगा सेट नंबर 2 का। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है। जो गर्भाशय में जो मानव भ्रूण होता है वह किस द्रव में तैरता है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, एमनियोटिक द्रव में, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी, एमनियोटिक द्रव में क्या होता है, जो बच्चा का जो भ्रूण होता है वह तैरता है। दोस्तों हमने आज 75 नंबर टोटल 75 नंबर का सेट का सॉल्यूशन किया तथा इससे रिलेटेड जितने भी हम लोग जीके देखे वह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का जो हम सेट आपके लिए प्रोवाइड करते हैं वह आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा और आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।